श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेखी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विषमय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लिन्ह बुलाई। मम परितोष विविधि विधि दिन किन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दिन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगति जिनके दूर नाही, कबहु न तात कहिय तिन्ह पाही। मुनि मोहि विविधि भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसी मम सीसा, हर्षित आशीष दिन मुनीषा। राम भगति अबिरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरन,
ज्ञान विराग निधान। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जहि आश्रम तुम बशब पुनी, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तहन अविद्या, जो जन एक प्रचंत दीन। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वही 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगा। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है। बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। क्या हो गया यार गले में? तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम ही, अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। कर बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हरस सहित एहि आश्रम आयऊं, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊं। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईशा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना।
जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलोक सुख लहऊं। पुण्युर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवं खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम ही सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह। भगति पक्ष हठ करी रहऊ, दिन महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊ, देखहूँ भजन प्रताप। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। मैंने हठ करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असि भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकू फिरहि पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। ते सब महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भुसुंड के वचन भवानी, बोले गरुण हरसि मृदुबानी। तव प्रसाद प्रभु ममूर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनेउ पुनित राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहऊ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के
पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहेउ गोसाई, नहीं आदरहु भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनिउर गारी बचन सुख माना, सादर बोलेउ काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भुसुंडी जी सुख माना और आदर के साथ कहा, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि स कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु बिहगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। नाथ मुनीश्वर इनसे कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरि वाहन, सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। प्रबल माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी शक नारी ही, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। सौ मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विदुष मुख निरखी। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग करते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुखों को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भासऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पद्मगारिय रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। गरुड़ जी,
यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटीनी मात्र है। भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही दरपति अति माया। राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसई जासूर सदा आबाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारि जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई को। जो जानई रघुपति कृपा, सपन मोहि न हो। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा बिछीन। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी ही कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु। काट देना। हे सुचरुतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम ही जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। यह समझते ही बनती है कि कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गोसाई, बध्यो किर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया।
इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई, यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत ही उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब हूँ कदाचित सो निरुआ रही। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थिति कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट जाती। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस जाई। जप तप व्रत जम नियम उपार अपारा, जे श्रुति कह शुभ ग्रंथ धर्म सचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों में कहे हैं, जय तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। नोए निबुत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन आहिर जिन दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पिन्हावे, निवृत्त संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना नहीं। गौ के दूहते ही समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल विश्वास मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहिर है। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तोस मरुत तब क्षमा जुड़ावे, घृत सम आवनु जई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचरण में प्रवृत्ति सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव विमुक्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म माया दूध दुहकर इसे उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति और टावे, फिर क्षमा और संतो रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम उनका निग्रह रूपी जामन देकर उसे अमावे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान।
राम लखन श्री जानकी सदा करहूँ कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुम तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जो मन। जय श्री सीताराम जी हरि जय जय हनुमान जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र शंकर। जय श्री सीताराम जी हरि।